एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 1 सुभाषितानी। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले टाइटल का जस्टिफिकेशन देखते हैं। चैप्टर का नाम है सुभाषितानी। तो ये जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, एक है शु और दूसरा है भाषितानी। तो सु का अर्थ तो आप सभी जानते हैं, ये एक प्रकार का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छा। किसी भी शब्द में जब सु जुड़ जाता है तो उसका जो अर्थ होता है उसमें भी एक विशेषण अच्छा जुड़ जाता है। जैसे कि पहले सिर्फ और सिर्फ पुत्र है, जब इसमें सु जुड़ जाएगा तो सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र। तो ये हो गया सु यानी कि अच्छा। दूसरा यानी कि मूल शब्द जो है वो है हमारा भाषितानी। तो भाषितानी का अर्थ होता है वचन, बोली। ये होता है भाषितानी का अर्थ। भाषितानी का अर्थ वचन और सु का अर्थ अच्छा, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अच्छे वचन। तो पहले सिर्फ और सिर्फ वचन था, उसमें सु जुड़ने के कारण उसके अर्थ में भी अच्छा शब्द जुड़ गया, यानी कि इस चैप्टर का नाम है अच्छे वचन और इसमें हम अच्छे वचनों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें 6 श्लोक दिए हैं, उनको पढ़कर एक एक शब्द का अर्थ समझकर हम पता करेंगे कि कौन कौन से अच्छे वचन हमें चैप्टर में दिए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्याम अर्थात पृथ्वी पर, त्रीणि यानी कि 3, रत्नानि यानी कि रत्न, और यहाँ पे जलम अन्नम यानी जल और अन्न, और सुभाषितम यानी कि अच्छे वचन, मूढ़ यानी कि मूर्ख व्यक्ति, और पाषाण खंडेशु अर्थात पत्थर के टुकड़ों। अब अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, उस पे सिर्फ और सिर्फ 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। वो तो मूर्ख व्यक्ति है, मूढ़ है यानी कि मूर्ख, तो वो तो मूर्ख व्यक्ति है जो कि पत्थर के टुकड़े यानी पाषाण खंडों में रत्नों को ढूंढते हैं। रत्न असली में क्या है? रत्न है हमारे जल, अन्न और सुभाषितम। सिर्फ जो मूर्ख लोग हैं वो इन पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। असली रत्न तो ये 3 हैं। अगला है हमारा दूसरा श्लोक। पढ़ते हैं श्लोक को। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो ये जो श्लोक है इसमें हमें सत्य की महिमा के बारे में बताया है। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो पृथ्वी है वो हमें सत्य की महिमा के साथ धारण किए हुए है, ईमानदारी से धारण किए हुए है। अब वो 1000 करोड़ लोगों का बोझ उठाए है, पर कभी भी ऐसा तो नहीं बोलती कि आज मैं थक गई, आज आप लोग कहीं और चली जाइए, मैं आप लोगों का भार नहीं उठा सकती। ठीक उसी प्रकार जो सूरज है वो भी सत्य की महिमा के साथ तपता है। तपना कितना मुश्किल काम होता है, फिर भी सूर्य जो है वो तपता है पूरी ईमानदारी के साथ। सत्येन वाति वायुश्च, च का अर्थ होता है और, यानी कि जो हवा है वो भी सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ बहती है। हवा भी हमेशा बहती रहती है, उसी की वजह से हम जी रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी जो पूरी पृथ्वी है, ये जो पूरी दुनिया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे टिकी हुई है और वो है सत्य। सत्य नहीं तो पृथ्वी नहीं। क्योंकि अगर कोई भी काम अपना, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर अपना काम सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ नहीं करेगा तो वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर है हमारा नेक्स्ट। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। तो ये जो है इसमें हमें दान और शौर्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि हमें दान करना चाहिए, हमें तपस्या करना चाहिए, हमारे अंदर शौर्य होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारा जो विज्ञान यानी हमारी जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सब इतनी डेवलप कर दी है, कभी भी हमें उसमें विस्मय यानी संकोच और आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि हमारी जो वसुंधरा,
वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी। तो इसमें बताया गया है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे बहुत सारे रत्न हैं। इसी प्रकार से जिस तरह से दान है, तपस्या है, इसी तरह से पृथ्वी पे और भी ऐसे बहुमूल्य रत्न हैं। अगला देखते हैं। सद्भिरेव सहासित सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भि विर्वादम मैत्री च नासद्भि किंचिदाचरेत। तो पहले आप वर्ड मीनिंग्स लिख लीजिए। सद्भि रेव का मतलब होता है सज्जन, और जो सद्भि वर्ड है इसका भी मतलब होता है सज्जन, बस इसमें के साथ जुड़ जाता है यानी सज्जनों के साथ। तो इसमें हमें व्यक्ति की महिमा बताया जा रहा है कि किस व्यक्ति के साथ हमें कैसा आचरण रखना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है सद्भि रेव यानी सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए और उन्हीं की संगति में यानी उन्हीं की संगति में रहना चाहिए, उन्हीं का साथ हमें रहना चाहिए। सद्भि विर्वादम मैत्री यानी जो सज्जन है उन्हीं के साथ हमें बहस करनी चाहिए और उन्हीं के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो ना सद्भि है यानी जो दुर्जन व्यक्ति है उनके साथ हमें कोई भी आचरण नहीं रखना चाहिए, अब भले ही वो मित्रता का हो या शत्रुता का या बहस का। क्योंकि जो समझदार व्यक्ति है वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, पर जो मूर्ख व्यक्ति है वो करने के बाद सोचता है। और इसी प्रकार से अगर आपने उसके साथ कोई भी आचरण रखा तो वो आपके लिए ही हानिकारक प्रतीत होगा। अगला श्लोक देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो ये जो हमारा श्लोक है इसमें हमें बताया गया है कि धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन और धान का प्रयोग करने में, और विद्या का संग्रह यानी जहाँ से भी हमें ज्ञान मिले हमें उसका संग्रह कर लेना चाहिए यानी उसे कलेक्ट कर लेना चाहिए। आहारे व्यवहारे च यानी आहार तथा व्यवहार के विषय में कभी भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति आहार और व्यवहार में संकोच करेगा वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा, और जो संकोच नहीं करेगा वो व्यक्ति जो है वो सुखी रहेगा। अगला देखते हैं। क्षमा वशीकृति लोड़के क्षम्या कीम न साध्यति शांति खड्ग करे यश्य कीम करिष्यति दुर्जना। ये जो हमारा स्टैंजा है, ये जो हमारा श्लोक है, इसमें हमें क्षमा के महत्व के बारे में बताया गया है। वशीकरण करना, जो पहला शब्द है समा वशीकृति लोके, तो ये 3 शब्दों से बना है, क्षमा, वशीकृति और लोके। लोके का मतलब होता है ये जगत, ये संसार, ये हो जाएगा लोक। वशीकरण मतलब किसी को वश में करना। वर्ड मीनिंग्स पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर है करे यानी कि हाथ में, और यश का मतलब विनाश। तो इसमें हमें बताया गया है कि क्षमा जो है उसकी कितनी शक्ति है, कितना ताकत है उसमें, कितना महत्व है उसका, कि जो कोई भी दुनिया में अगर व्यक्ति मिलता है, भले ही वो कोई फॉरेनर हो, कोई भी इंसान हो, अगर हम उसे क्षमा कर दें या हम खुद उससे क्षमा मांग ले तो इससे जो है हम उसको वशीकरण कर सकते हैं। सॉरी या क्षमा शब्द जो है वो ऐसा शब्द होता है जिसके आगे पूरी दुनिया जो है वशीकरण हो जाती है, ठीक है। शांति खड्गा, खड्गा का अर्थ होता है तलवार, और शांति खड्गा मतलब शांति की तलवार। कड़े का मतलब होता है हाथ में, और अगर हमारे हाथ में सत्य की तलवार है तो हम दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति यानी बुरे से बुरे व्यक्ति का नाश कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 6 श्लोक पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद हमारे शब्दार्थ दिए हैं तो इन्हें आप खुद से रीड कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वान श्लोकान सरस्वरम गायत, यानी जो भी श्लोक है उनको स्वर के साथ आपको गाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको श्लोकों को मिलाना है। तो सबसे पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसका हो जाएगा विद्याया संग्रहेषु च। उसके बाद है विस्मयो नाही कर्तव्य, तो इसमें आ जाएगा बहुरत्ना वसुंधरा। हमें इस बात पे कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे बहुरत्न हैं, बहुत सारे रत्न हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसका हो जाएगा सत्येन तपती रवि। फिर है सद्भि विर्वादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत, यानी जो सज्जन लोग हैं उन्हीं के साथ विवाद करना चाहिए और उन्हीं के साथ दोस्ती करनी चाहिए। जो दुर्जन व्यक्ति है उनके साथ हमें कोई भी आचरण
नहीं रखना चाहिए। उसके बाद आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, यानी जो व्यक्ति आहार और व्यवहार में संकोच नहीं करता है वही व्यक्ति जो है वो सुखी रहता है। इसके बाद है हमारा एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में हमें उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि, कति का अर्थ होता है कितने, तो क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा पृथ्वी पे कितने रत्न हैं। तो आप लिख सकते हैं पृथ्वी पे 3 यानी कि त्रिरत्न हैं। मूढ़े कूत रत्न संज्ञा विधीयते, यानी जो मूर्ख लोग हैं वो किसको रत्न मांगते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाषाण खंडेशु, यानी जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। पृथ्वी केन धारती, केन का अर्थ होता है कैसे, यानी पृथ्वी हमें कैसे धारण करी हुई है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सत्येन। नेक्स्ट है कह संगति कुर्वीत, कह का अर्थ होता है किनके साथ, तो क्वेश्चन है कि किनकी संगति हमें रखनी चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सद्भि, यानी सज्जनों की संगति में हमें रहना चाहिए। लोके वशीकृति का, लोके यानी कि पूरा जगत संसार, का यानी कि कौन, यानी पूरे लोक को कौन वशीकरण में कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षमा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आपको सेंटेंसेस दिए हैं, इनसे आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है और जो पद रेखांकित है उन्हीं से। सबसे पहला है सत्येन बाती वायु, यानी जो हवा है वो सत्य के साथ बहती है, तो इसका क्या क्वेश्चन बनेगा, कैसे बहती है, तो सत्येन है तो यहाँ पे आ जाएगा केन वाती वायु। सद्भि एव सहासित, यानी सज्जनों के साथ रहना चाहिए, इसका क्वेश्चन हो जाएगा किसके साथ रहना चाहिए, और किसके के लिए आता है कह। फिर है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, यानी हमारी जो पृथ्वी है उस पर बहुत सारे रत्न हैं, तो यहाँ पे वसुंधरा के लिए क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा का। फिर है विद्याया संग्रहेशु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, यानी जो व्यक्ति विद्या के संग्रहण में लज्जा नहीं करता है वही सुखी रहता है, तो विद्या के लिए आ जाएगा कस्या। फिर है सद्भि मैत्रीम कुर्वती, तो इसमें सज्जन जो है उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा किसके साथ मित्रता रखनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा हमारा किम। इसके बाद हमें प्रश्नों का उत्तर लिखना है पर फुल सेंटेंस में। तो सबसे पहला है कूत्र विस्मय न कर्तव्य, तो इसके लिए आपका जो थर्ड स्टैंजा है श्लोक का उसे आप पूरा लिख सकते हो। फिर है पृथ्व्याम त्रिरत्नानि कानि, यानी पृथ्वी पे जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं पृथ्वी पे 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। त्यक्त लज्जा कूत्र सुखी भवे, तो इसमें आपका जो 5th स्टैंजा है उसको आप पूरा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको लिंगों के साथ अरेंजमेंट करना है कि कौन जो है वो किस लिंग का शब्द है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे फिल कर सकते हैं। पुल्लिंग में आ जाएंगे हमारे सुखी, वहनी यानी जो हमारा हवा है वो, और रवि। जो स्त्रीलिंग है उसमें आ जाएगा वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम, जबकि जो नपुंसक लिंग है उसमें आ जाएगा सत्येन, साथ ही साथ रत्नानी और अन्नम। फिर यहाँ पे हमें धातु लिखना है, ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ, जो करोती है उसका धातु पद होता है क्री, पश्य का होता है दृश्य, भवेत का होता है भू, और तिष्ठति का होता है स्था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।